हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। डियर्स, ये जो चैनलिंग मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ओनली फॉर रियल डिवाइन फेमिनाइंस, ठीक है। तो ये बस रियल डीएफ्स के लिए है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर वही सोल इसको देखिएगा वीडियो को जो कि रियल डिवाइन फेमिनाइन है, ठीक है जी। तो मैं पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दे रही हूँ। तो रियल डिवाइन फेमिनाइंस आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे कि साइकिल शिफ्टिंग की जो सोल्स है वो सारी रियल डिवाइन फेमिनाइंस है। तो साइकिल शिफ्ट होने के लिहाज से आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस हो रहे हैं आपने इसको बहुत अच्छे ढंग से अवेल किया है, रिसीव किया है। और डियर, इसकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत सुंदर पाक वाइब्रेशन है। डिवाइन आपसे बहुत हैप्पी हैं, और क्योंकि आपने एक बड़े मुद्दों को सॉल्व किया है, क्योंकि आपने बड़े लाइफ के सर्कल को, कार्मिक बैगेजेस को, बड़ी हीलिंग को अपनी कंप्लीट किया है, ठीक है। तो मानकर चलिए कि आपको इसका रिवॉर्ड दिया जाएगा, और इस रिवॉर्ड में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि कुछ मुझे डिवाइन मिरेकल का एनर्जी आया था, कुछ आपके विशेष के कंप्लीशन का एनर्जी आया था, और थर्ड एंड लास्ट आपको एक अच्छे हेल्थ और अच्छी हेल्थ इन्वायरमेंट का एनर्जी आया था। डियर, बहुत सुंदर। मैं कहूँगी अगर किसी व्यक्ति ऐसा हेल्थ उसका अच्छा हो गया, ठीक है, और इन्वायरमेंट भी उसका हेल्थी हो गया, और दूसरी चीज़ क्या है कि उसके फाइनेंसेस या जो भी उसकी विशेष थी वो अच्छी हो गई, साथ में उसके जो स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस हैं वो रिलीज हो गए, तो मैं मानकर चलिए कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ बचता नहीं है। इस फेज में आप लाइफ के अबंडेंस वाले साइकिल में टैप कर चुके हैं, पॉजिटिव एनर्जीज में टैप कर चुके हैं। तो इस समय पर डिवाइन जो आपको एक्सपीरियंस कराएंगे, जैसे कि इससे पहले वाले साइकिल में आपने डिवाइन ने आपको क्या एक्सपीरियंस कराया? डिवाइन ने आपको एक्सपीरियंस कराया पेन से, है ना, नेगेटिविटीज से, आपके खुद के ट्रॉमा से, आपके खुद के ब्लॉकेजेस से अवगत कराया, उसको उसकी हीलिंग कराई, इमोशनल हीलिंग कराई, आपकी इमोशनल पर्जिंग कराई। यस, इस साइकिल में डिवाइन आपकी उन सारी पर्जिंग का जो आपने अच्छे से की है, डिवाइन के सपोर्ट से आगे बढ़े हो, ठीक है, इसका रिवॉर्ड देते हुए डिवाइन आपकी सारी विशेष जो है वो कंप्लीट करेंगे। पॉजिटिव वाइब्रेशन में आओगे आप, इस वक्त में कुछ नया क्रिएट करोगे, आप नई अबंडेंस वाले चार्म में आओगे, आपका पर्सनालिटी कुछ अलग ही होगा। और एक चीज़ कि आप थोड़ा सा दूसरे लोगों को मिस्टीरियस लग सकते हो, तो इसके लिए थोड़ा रेडी रहना। और क्या कुछ चीज़ें डियर आपके ऑरा में होंगी जिन डिवाइन फेमिनाइंस के लिए मुझे कुछ स्पेसिफिक नज़र आया है। देखो, जिन डिवाइन फेमिनाइंस के लिए ना ये लेफ्ट लेग पर, इनके लेफ्ट लेग पर और लेफ्ट चीक पर अगर इनके कहीं पर तिल है तो थोड़ा सा आप ये इनके लिए मैसेज है कि ऐसी सोल्स की इंट्यूशन पावर बहुत 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 ज़्यादा बढ़ने वाली है। हो सकता है कि कुछ ही महीनों के अंदर इनको पास्ट किसी लाइफ टाइम की भी सिंक्रोनिसिटी हो जाए, ठीक है, कि पास किसी लाइफ टाइम में इस तरीके की चीज़ें हैं तो वो बहुत नज़र आएंगी, ठीक है। जिन डिवाइन फेमिनाइंस को स्पेसिफिक ये एंजल नंबर नज़र आ रहे हैं 333 का कोई भी प्रोजेक्शन, या फिर 55 का कोई भी प्रोजेक्शन, 555 या 5 नंबर का कोई भी सीरीज, कोई भी प्रोजेक्शन, ठीक है, उन सोल्स के लिए काम के सिलसिले में कुछ नए आइडियाज़, कोई नई इन्फॉर्मेशन, कुछ नया आगाज इनके लाइफ में हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबली ये अपने सोल मिशन को एक नए परसेप्शन के साथ शुरू करें, नई किसी आइडिया, नई किसी नया किसी स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ, नए किसी हीलिंग टूल के साथ, या फिर हीलिंग मोडालिटी के साथ ये जो है शुरू करें। तो हो सकता है कि ये इन्होंने अभी से पहले ना की हो, इसकी विद्या इनको डिवाइन से रिसीव हो, फिर ये उसके रिगार्डिंग कोई कोर्स वगैरह कोई सीखना पढ़ना ये सब करें, फिर उसके बाद आपको है ना, आप खुद एक्सपेरिमेंट करें और फिर उसके बाद डिलीवर करें। तो इस तरह की चीज़ें इनके साथ में हो सकती है। नेक्स्ट, ऐसी सोल्स जिनको फेदर्स का सिंक्रोनिसिटी हो रहा है। कौन सा फेदर? जो कि वाइट होता है और बीच में थोड़ा सा वो ग्रे पार्ट होता है, या फिर ब्लूइश पार्ट होता है। डियर, ऐसे फेदर अगर आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, वाइट और ग्रे का मिक्स फेदर अगर आपको नज़र आ रहा है, या डायरेक्ट वाइट कलर का फेदर नज़र आ रहा है, तो मानकर चलिए बड़ी बड़ी और बहुत बड़ी अबंडेंस के लिए रेडी हो जाइए डियर्स। आपके पूरे मेहनत का फल जो है वो इस वक्त में रिसीव होगा। आपके पेरेंटल साइड से आपको इस तरीके का कुछ चीज़ें रिसीव होंगी, जस्ट लाइक कोई मॉनेटरी फॉर्म में कुछ चीज़ आपको रिसीव हो गई, या फिर इनकी हेल्थ अच्छी हो गई, जिसकी एक्सपेक्टेशन आपको नहीं थी वो अच्छी हो जाएगी। आपको ऐसा न्यूज़ मिलेगा कि एवरीथिंग इज़ फाइन, तो आप अच्छा फील करोगे, अपनी एनर्जीज में आओगे। या फिर हो सकता है कि इनके साइड से आपको कोई लैंड या कोई क्या कहना चाहिए, कोई ज़मीन, कोई इस तरीके से अबंडेंस की एनर्जी में कोई चीज़ ऐसा गिफ्ट, एज अ अच्छी गुड न्यूज़ रिसीव हो, जिससे क्या हो कि आप ऑलरेडी अपने चार्म को, पॉजिटिविटीज़ को ज़्यादा बढ़ते हुए पाएँ। तो ये जितने भी मैंने आपको एक्सपीरियंस, अभी मैंने आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, इसमें क्या होगा कि जो चीज़ आपको डिवाइन की साइड से रिसीव होगी रिलेटेड टू सोल मिशन, रिलेटेड टू पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, तो ये सारा ही आपके लिए अबंडेंस लेकर के आएगी। तो किसी भी एक चीज़ को लेते हुए
आप रेजिस्ट नहीं कीजिएगा डियर। ये मैं आपको क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये सारे तो गुड चीज़ें हैं, एज सच एक्सप्लेन भी करने की नहीं ज़रूरत है, क्योंकि पर्सनली मैं ना अच्छी चीज़ों को थोड़ा सा कम एक्सप्लेन करती हूँ। कारण क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप पर्सनली उस चीज़ को ना एक्सपीरियंस करो तो वो जो एक क्या कहना चाहिए, वो जो स्पार्क होता है वो बहुत अलग होता है। तो ऐसा मुझे लगता है कई बार। फाइनली मैं ये वाले वीडियो में इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो सारा पॉजिटिविटी। मैं नहीं चाहती कि आपका स्पार्क कम हो, बट इसलिए मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा डियर, क्योंकि मुझे गाइडेंस के लिए जो मैसेजेस मिले हैं कि जो सोल्स को, क्योंकि इस एनर्जी वाली सोल्स को ना एक टाइम बाद ऐसा फील हो सकता है कि इन सारे ही लोगों से, जिन लोगों के थ्रू हमें कोई इन्फॉर्मेशन, कोई लैंड, कोई चीज़, घर के हो या बाहर के हों, ये रिसीव हो रही है, तो हमारे इन लोगों से सारे ही कॉर्ड जो है वो रिलीज हो गए हैं, सारे ही बैड कर्मा रिलीज हो गए हैं। तो जो हमें इनको देना था वो हम दे चुके हैं, जो इनको हमें देना था ये वो भी हमें दे चुके हैं। तो एज सच कर्मा टोटल रिलीज सब ओके हो चुका है। तो अब ये जो हमें दे रहे हैं रिलेटेड टू कोई इन्फॉर्मेशन, कोई लैंड, कुछ ठीक है, कोई दूसरी चीज़, सोल मिशन में हेल्प करना, वो सब ये जो दे रहे हैं, तो ये ऐसा तो नहीं होगा कि मैं कोई कर्मा क्रिएट कर दूं फिर से इनसे कोई चीज़ लेके और नेक्स्ट बर्थ में मुझे फिर से ऐसे कनेक्ट करना पड़े। डियर ये एनर्जी आपको फील हो सकती है, ये टच कर सकती है आपको एनर्जी, ठीक है। तो इससे थोड़ा बचे रहें, ये मिस्टेक नहीं है, आराम से आप रिसीव कर सकते हो। डिवाइन आपकी हेल्प करने के लिए इन लोगों से जो बैड चीज़ें थी वो तो रिलीज कराई, अब क्योंकि अच्छी चीज़ें आपको रिसीव करानी है तो माध्यम तो यही लोग होंगे जिन लोगों के साथ से आपकी कनेक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। तो इनके साथ से अगर आपको कुछ रिसीव हो तो आप उसको रिसीव कर लीजिए। ये माइंड में नहीं लाना कि अब पुराना तो सारा रिलीज हो गया था, ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ नया क्रिएट कर लूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है डियर। ये डिवाइन की हेल्प है, डायरेक्ट इसको रिसीव करके आप आगे बढ़िए। बहुत सुंदर वाइब्रेशन थी, बहुत सुंदर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने इसको फील किया तो कुछ देर वाकई मुझे था कि मैं इसको कुछ देर बैठ के ऐसे बस फील करते रहूँ, ठीक है जी। बहुत सुंदर। आप सभी सोल्स जल्दी से जल्दी इस एनर्जी में आए। जिन डिवाइन फेमिनाइंस की लाइफ में अभी भी कुछ बड़े क्याओस चल रहे हैं, नेगेटिविटीज चल रही हैं, वो डियर इस एनर्जी के काबिल है। ये एनर्जी आपकी है, ये आप रियल डिवाइन फेमिनाइन, जैसे माता शक्ति का वाइब्रेशन देखो कैसा होता है ना, हर लेवल पर प्रॉस्पेरस, हर लेवल पर प्रॉस्पेरस। तो इसी तरीके से आपको ये वाइब्रेशन में आना है और हर लेवल पर प्रॉस्पेरस होकर के डिवाइन को ये साबित कर देना है कि जो कुछ साल पहले, कुछ समय पहले जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो पता लग गया कि आपने वो क्यों नहीं दी, ठीक है। समझ में आ गया कि वो उस वक्त क्यों नहीं दी, क्योंकि वो अबंडेंस किसी और तरीके से मिलनी थी, ठीक है। और दूसरा, उस अबंडेंस को पाने के लिए व्यक्ति का ठहराव बहुत ज़रूरी था। तो बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद डिवाइन कि आपने उस वक्त वो चीज़ें नहीं दी कि इस वक्त दी, कि इस वक्त मैं ठहराव में हूँ, इस वक्त मैं उसको ग्रहण करने और एक्सपीरियंस करने और उसको एक्सपीरियंस करते हुए भी मेरे जो पैर हैं वो ज़मीन पर हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और एक चीज़ कि उस वक्त अगर ये सारा अबंडेंस मुझे मिलता तो शायद मैं इसको संभालना पाता और किसी भी वक्त मैं इसको रिलीज़ कर देता, तो और गलत ढंग से गलत लोगों के हाथ में क्या पता दे देता। तो बहुत अच्छा कि आपने इस तरीके से मुझे संभाला और आगे बढ़ाया डियर। इस ग्रैटिट्यूड वाले भावना से आप कई बारी ऐसे खुशी के आंसू बहा सकते हो, तो इट्स वेरी ओके। मैं खुद से चाहती हूँ कि आप इस खुशी को, इस हैप्पीनेस को ज़रूर एक्सपीरियंस करो। तो फाइनली आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको कहता है तो हेल्प ले लीजिए, रिसीव कर लीजिए, ठीक है जी। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।